सीएमओ ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन प्रसूता की जान जलने के बाद पर परिजन ने अस्पताल के सामने किया था हंगामा। गोंडा जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद 35 वर्षीय मंजू देवी की मौत हो गई। इस घटना को लेकर देर रात 4 बजे तक परिजनों ने हंगामा किया। सूचना मिलने पर सीएमओ डॉक्टर संतलाल पटेल मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सीएमओ डॉक्टर संतलाल पटेल ने मामले का संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में एक एडिशनल सीएमओ, एक सीनियर डॉक्टर और एक विशेषज्ञ शामिल है। यह टीम पूरे मामले की जांच कर सीएमओ को रिपोर्ट सौंपेगी। डॉक्टर संतलाल पटेल ने बताया कि यह घटना दुखद है और उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। उन्होंने कहा कि परिजनों के आरोपों पर जांच कमेटी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट में लापरवाही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि कोई भी डॉक्टर या कर्मचारी जानबूझकर लापरवाही नहीं करता, लेकिन आरोपों की जांच की जा रही है। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि देर रात चले हंगामे को शांत कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों से एक तहरीर भी ली गई है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सीएमओ गोंडा द्वारा की जाएगी। दरअसल जिला महिला अस्पताल में इस अवसर पर इस तरीके से लापरवाही भारी तस्वीर निकलकर सामने आती रहेगी, लेकिन सुधार होने के बजाय और स्थिति बिगड़ती प्रतिदिन जा रही है। मरीज के जांच के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन तो जरूर है, डॉक्टर छुट्टी पर नदारत है, प्राइवेट पैथोलॉजी पर भीड़ देखी जा रही है, उनकी जेब भरी जा रही है, गरीबों की जब ढीली हो रही है, चीज बढ़ रही है। सीएमओ डॉक्टर संतलाल पटेल ने की मीडिया से खास बातचीत। अस्पताल अधीक्षक देवेंद्र सिंह ने मीडिया से करी खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। ऑपरेशन करवाने आए थे। किसका ऑपरेशन कराने थे? लेडीज का डिलीवरी था। कौन थी? पूनम, और इसके पिता का नाम है अभय। तो क्या हुआ है? ऑपरेशन में लेट कर दिए, पूरा कागज बन गया। उसके बाद अंदर जाके 2 घंटे बैठी थी। हम सोचे ऑपरेशन हो गया होगा। अब वहाँ जाके अंदर देख रहे हैं तो पता लगा अभी नंबर ही नहीं लग रहा उनका। जो पैसा दे रहा है उसका नंबर आगे जा रहा है, जो पैसा नहीं दिया उसका नंबर ही नहीं लग रहा है। तो एक दाई है बुआ, उनको बुआ बोलते हैं। तो बुआ ने हमको कमरे में बुला के बोला 3000 रुपये जमा कर दिए, ऑपरेशन अभी पहले जल्दी हो जाएगा। कौन सी डॉक्टर की ड्यूटी थी? सोमिया। तो वो उन्होंने आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया था? हम भाई पहली बार, हमको जानकारी है नहीं भाई कौन डॉक्टर क्या है क्या नहीं है। हम आए, भाई बुआ हमको बुलाई कि पैसा 3000 जमा करा दिया, ऑपरेशन आपका जल्दी करा देना। अब हम भाई कम ले लो, हमके पहले करा दो, हो जाए सब कुछ, उसके बाद पैसा देते हैं। लेकिन नहीं माने, बोले पहले पैसा जमा करो तो ऑपरेशन होगा। तो क्या हुआ है आपके साथ? ये खत्म हो गया, बच्चा नहीं है। बच्चे की माँ ठीक है? बच्चे माँ ठीक है। बच्चे ऐसा की लड़की है कि हम इनका लखनऊ चले जाएगा, हमारा इज्जत छूट जाता है। यह लिया जाए हमारा लहास रोके रहिए कि ने काप बांध कर भागत रहे। देखो सबका दिखाओ वीडियो कैमरा जे बच्चा नहीं मारा ये बच्चा ना कैमरा करो ना पुलिस रहे ना करो ना काहे भगावत हो लाइव चल रहा इधर। हां तो लाइव चल रहा है। दिनांक 7 जनवरी को एक महिला, मंजू नाम की महिला यहाँ प्रसव के लिए आई थी। परीक्षण से ये पता लगा कि बच्चा जो था वो स्ट्रेस में था, बच्चे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और उसका प्रसव जो है वो बढ़ नहीं रहा था आगे। तो ऐसे में उसको इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए ले जाना पड़ा। इमरजेंसी ऑपरेशन करके उसके बच्चे को डिलीवरी कराई गई। ऑपरेशन के बाद उस महिला को उल्टियाँ शुरू हुई और उसी उल्टी का कुछ अंश जो है वो उसकी सांस की नली में संभवतः चला गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके पहले भी इसी हफ्ते में 2 और ऐसी घटनाएं हो गई। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि अब जब भी है डॉक्टरों पर लापरवाही लग रहा है? देखिए, लापरवाही का आरोप लगाना उचित नहीं है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डिलीवरी में, जिसकी वजह से ऐसी घटना हो सकती है। पिछले वर्ष में हमारे यहाँ, इस वर्ष में 2025-26 में सिर्फ 1 डेथ अब तक हुई थी, लेकिन ये पिछले दिनों 1 और ज़्यादा डेथ हो गई है। तो ऐसा नहीं है, पूरी सतर्कता बरती जाती है, पूरे मनोयोग से और अपने सारे स्किल्स के साथ काम किया जाता है, लेकिन फिर भी दुर्घटनावश ऐसी संभावनाएं बनी है। इस महिला की मौत हुई, परिजनों का आरोप था कि घंटों उसको रखे रहा गया, दबाया गया, छिपाया गया, उसके बाद उसको छिपाने का तो खैर कोई कारण नहीं था। उनको पहले ही बता दिया गया था कि इस तरह से बच्चा स्ट्रेस में है और ख़तरा है। उसके बावजूद वो सब तैयार थे यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए,
लेकिन दुर्घटनावश उपचार के दौरान उसकी मृत्यु फिर भी हो गई। अब इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? अब इस मामले में एक टीम गठित की गई है। आज उसका पोस्टमार्टम होगा, महिला का वीडियोग्राफी होगी, पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा और एक जांच टीम गठित कर दी गई है। 3 सदस्यीय जांच टीम है, वरिष्ठ चिकित्सक उसमें हैं। वो जांच टीम अपनी जांच करेगी, उसके बाद तथ्य सामने आएंगे। आपके यहाँ इस समय जो सिटी स्कैन मशीन है, पता लगा डॉक्टर अवकाश पे बंद, कैसे? सिटी स्कैन मशीन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन है। तो हमारे डॉक्टर साहब का 13 दिसंबर में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिनकी वजह से उनके जो राइट हैंड की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई है, जिसके लिए वो अवकाश पे चल रहे हैं। इस कारण कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई नहीं? देखिए, इस समय रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पूरे ज़िले में कोई नहीं है। मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ CMO के अधीन कोई भी रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। लेकिन 15 तारीख के बाद व्यवस्था दोबारा से सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। तो लोगों को प्राइवेट का मुंह देखना पड़ रहा है। हाँ, परंतु हमारे सामने मजबूरी है, क्योंकि एक रेडियोलॉजिस्ट हमारे पास नहीं है। तो ऐसे में जब आवश्यकता पड़ती है तो प्राइवेट करा के उसको इलाज कराना पड़ता है। गोंडा जिला महिला अस्पताल में एक हफ्ते में कई जानें चली गई और अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उन पर लापरवाही का आरोप लगा है और कल भी हंगामा हुआ है। क्या है प्रकरण, क्या जांच बैठाई जा रही? कल जो है रात में जो है एक प्रसूता का जो है ऑपरेशन के बाद जो है मृत्यु हो गई थी। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैं दुख और संवेदना व्यक्त करता हूं उनके प्रति। और इस क्रम में मैंने एक 3 सदस्यीय जांच बैठा दी है। जांच के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी घटना हो चुकी है। क्या इस समय वहाँ पर कोई जो अधीक्षक हैं, क्या उनके वजह से कोई लापरवाही डॉक्टर कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें? इसकी जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, देखा गया कि वहाँ डॉक्टर अवकाश पे है और अल्ट्रासाउंड मशीन ठप है, तो लोगों को बाहर प्राइवेट में जाने के लिए मुँह देखना पड़ता है। उसके लिए उनका जो है डॉक्टर साहब का फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वो छुट्टी पे चले गए हैं। इसके लिए एक व्यवस्था करी गई थी कि जो भी प्राइवेट वाले डॉक्टर्स हैं अल्ट्रासाउंड वाले, वहाँ पे वो लोग जाकर के फ्री में अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं।